नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खास और पुराने समाज के बारे में, गर्ग समाज। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों की परंपरा, ज्ञान और मेहनत की एक अनूठी कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत ना एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि वो कौन महान ऋषि थे जिन्होंने खुद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया था? तो जवाब है महान ऋषि महर्षि गर्ग। और बस यहीं से गर्ग समाज के उस शानदार सफर की शुरुआत होती है जो आध्यात्म और ज्ञान की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस कहानी की जड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि और भगवान की, जो इस समुदाय की आध्यात्मिक और बौद्धिक नींव को हमारे सामने रखता है। अब देखिए, गर्ग समाज की जड़ें सीधी जुड़ी हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि गर्ग से। शास्त्रों में लिखा है कि उस जमाने में जब कंस का खौफ हर तरफ था, तब महर्षि गर्ग ने ही चोरी छिपे एक गौशाला में कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया था। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना हिम्मत वाला काम रहा होगा। लेकिन महर्षि गर्ग का ज्ञान सिर्फ नामकरण तक ही सीमित नहीं था। जी नहीं, उन्होंने गर्ग संहिता जैसा एक जबरदस्त ग्रंथ लिखा, जो आज भी ज्योतिष और श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए एक, कह सकते हैं, प्राइम सोर्स है। मतलब ये बात तो साफ है कि ज्ञान और आध्यात्मिकता ये तो इस समुदाय के डीएनए में ही है। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आता है जब एंट्री होती है महाराजा अग्रसेन की, जिन्होंने एक बिल्कुल नए समाज का ढांचा तैयार किया। तो महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा राज्य की स्थापना की और उन्होंने पूरे राज्य को 18 गोत्रों में बांटा। और मजे की बात यह है कि इन सब में गर्ग गोत्र को सबसे खास, सबसे प्रमुख माना जाता था। इससे पता चलता है कि उस वक्त भी इस समुदाय का कितना प्रभाव था। और अब बात करते हैं महाराजा अग्रसेन के सबसे क्रांतिकारी आइडिया की, 1 रुपये का सिद्धांत। ये एक ऐसा कमाल का इकोनॉमिक और सोशल मॉडल था जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। ये पूरा सिद्धांत बस एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल लाइन में छिपा था, 1 रुपया और 1 ईंट। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा था। तो इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि शहर में अगर कोई भी नया इंसान आता, तो वहां पहले से रह रहा हर परिवार उसे 1 रुपया और 1 ईंट देता था। इससे क्या होता? वो नया आदमी आराम से अपना घर बना सकता था, अपना काम धंधा शुरू कर सकता था। ये एक तरह से अर्ली सोशलिज्म था, जो दिखाता है कि उस समाज में एकता और एक दूसरे की मदद करने की भावना कितनी मजबूत थी। तो देखिए, वक्त तो बदला, लेकिन गर्ग समाज की मेहनत करने की आदत और खुद को समय के हिसाब से ढालने की जो काबिलियत थी, वो नहीं बदली। चलिए देखते हैं कि कैसे ये समुदाय ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा बना। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस समाज के शानदार सफर को दिखाती है। पुराने जमाने में ज्ञान के रक्षक, फिर मध्यकाल में इकोनॉमी की रीढ़, और आज के मॉडर्न जमाने में साइंस और बिजनेस के लीडर्स। सच में क्या गजब का सफर रहा है। और आज की तारीख में देखिए, चाहे वो नासा में काम करने वाले साइंटिस्ट हों, बड़े बड़े बिजनेस चलाने वाले लोग हों, या फिर देश के टॉप डॉक्टर्स और सीए, गर्ग समाज हर फील्ड में अपनी काबिलियत और मेहनत का झंडा गाड़ रहा है। ये उनकी उसी ज्ञान की विरासत का सबूत है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। पर यह कहानी सिर्फ इतिहास और तरक्की की नहीं है, ये उन पक्के उसूलों और मूल्यों की भी है जो गर्ग समाज को आज भी रास्ता दिखाते हैं, जो उनकी असली पहचान है। अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो, ये इनके लिए सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये इनके जीने का तरीका है। इनकी कुलदेवी माता मनसा देवी और माता वैष्णो देवी की पूजा इनके घरों में एक अलग ही शक्ति और सुकून लाती है। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जिन पर यह समाज चलता है। तो कुल मिलाकर गर्ग समाज की जो असली पहचान है ना, वो उनके संस्कार हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत मेल है जिसमें पुरानी परंपराएं और नई सोच एक साथ चलती हैं। ये एक ऐसा समाज है जिसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन जिसकी टहनियां आसमान छूने को तैयार हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी आज की जो मॉडर्न कामयाबी है, उसका कितना हिस्सा उन पुराने सिद्धांतों पर टिका है जो हजारों साल पहले बनाए गए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक मजबूत नींव भविष्य की कितनी भी ऊंची इमारत हो, उसे संभाल सकती है।